यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आज का हमारा एक प्रैक्टिस सेशन होने वाला है जो कि बेस्ड होगा कुछ टॉपिक्स के ऊपर, केमिकल बॉन्डिंग के कुछ टॉपिक्स के ऊपर जो कि हमने अब तक कवर अप किए हैं। इस प्रैक्टिस सेशन के कुछ रूल्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको फटाफट समझा देती हूँ। ये प्रैक्टिस सेशन टोटल मार्क्स कैरी करेगा 30। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स अलॉट होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी 25%। इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी पेन और नोटबुक बिल्कुल रेडी कर लीजिए। आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एंड आई रिक्वेस्ट, जब आप ये प्रैक्टिस सेशन सॉल्व कर रहे हो, ये क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो, तो आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। Number 1 question is this, and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो आपसे पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी फॉर द फॉलोइंग। आपको पता है जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं इस सीरीज के अंदर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। चार्ज इंक्रीज होगा तो आपकी लेटिस एनर्जी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपने पढ़ा था लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। So the correct order should be this. As the charge increases, lattice energy should also increases. Second question is this, and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो आपसे बोला गया है कि आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू बॉर्न हार्बर साइकिल। आपको पता है बॉर्न हार्बर साइकिल के अंदर हमने 6 काइंड्स ऑफ एनर्जी देखी थी जो कि बॉर्न हार्बर साइकिल के अंदर हेल्प कर रही थी। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बाकी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इनकरेक्ट हैं। यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए थी, यहाँ पे हाई लेटिस एनर्जी होनी चाहिए थी और लो सब्लिमेशन एनर्जी होनी चाहिए थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड।
ओके, टाइम अप। सो आपसे पूछा गया है कार्बन की कोवेलेंसी इन कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको पता है कार्बन जो होता है वो एक एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए, और इन CO मॉलिक्यूल 2 कोवेलेंट एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट, दैट्स वाई कार्बन की जो कोवेलेंसी है वो आती है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डायरेक्शनल, one second guys, okay, and your time starts now. Which of the following is non-directional in nature? जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसमें 1 मिनट का टाइम नहीं लगेगा, पर फिर भी आपके पास 1 मिनट है, सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। टाइम अप। सो आपको पता है कि नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर आपका, नॉन डायरेक्शनल डायरेक्ट नेचर आपका एस ऑर्बिटल के अंदर आता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है तो कोई डायरेक्शन की बात हम नहीं करते। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है BH3 के केस में। ओके गाइस, तो चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। BH3 के केस में जैसे ही आपको दिख रहा है, बोरॉन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और लोन पेयर 0 है। जब 3 सिग्मा बॉन्ड हो और 0 लोन पेयर हो तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन आपका आता है sp2। इसीलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल आपका होगा 120 डिग्री और शेप होगी ट्रायगोनल प्लानर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, यू हैव 1 मिनट टाइम। ओके गाइस, क्वेश्चन बोल रहा है अ कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स ऑफ। आपको बताना है कोवेलेंट बॉन्ड की शेयरिंग होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स के किन एटम्स के बीच में।
So metallic elements, non-metallic elements, metalloids, zero or relatively small electronegativity difference. So the correct answer should be option number B, क्योंकि ये दो एटम्स के बीच में बनता है बिटवीन नॉन मेटालिक एलिमेंट्स. सो द ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ SF4 इज. आपको बताना है स्ट्रक्चर ऑफ SF4 क्या होता है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके गाइस, सो क्वेश्चन बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ SF4 इज. तो जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है. हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आप जब लोन पेयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो शेप आती है वो आती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. सो द ऑप्शन विद करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Next question is identify the nature of pi bond in case of XeOF4. जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. ऑल्दो ये रिमेंबर वाला क्वेश्चन है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए. जल्दी से करिए. ओके, टाइम अप गाइस. सबसे पहले आपको XeOF4 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता होना चाहिए. जब आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे तो आपके पास आएगा sp3d2 और आपको पता है sp3d2 के केस में पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रिलेशनशिप शो करता है, दैट इज p pi d pi बॉन्डिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. ओके गाइस, सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए. आपको पता है जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज एट व्हाट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम.
आपको बताना है किस टेम्परेचर के ऊपर डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सी या फिर 3.98 डिग्री सेल्सियस पे। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम हो जाती है एट 4 डिग्री सी। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कंपाउंड्स जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ओके गाइस, देखिए आपको बताना है कि कंपाउंड्स जनरली एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड और लिक्विड स्टेट में। ये किस वजह से होता है? जनरली ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाँ, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसीलिए होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग तो बिल्कुल गलत हो गया। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। अब ऑप्शन नंबर ए और बी के अंदर से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको पता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड्स जो होते हैं जनरली एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड और लिक्विड स्टेट में। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है if any compound has sp3d2 hybridization with 2 lone pairs then the shape of compound will be। टाइम अप गाइस। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ अगर आपको 2 लोन पेयर गिवन हैं तो आपसे शेप पूछी गई है कंपाउंड की। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये वो टेबल लर्न थी जो हमने वीडियो लेक्चर के अंदर कवर अप की थी हाइब्रिडाइजेशन के केस में। तो इसका जो डायरेक्टली आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्क्वायर प्लानर।
Next we have the question number 13. Write down the increasing order of covalent character in the given series. ICl, ICl3, ICl5. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई थिंक यहाँ पे टाइमर का थोड़ा इशू हो गया है. मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ. आप जल्दी से इसका आंसर बताइए. ओके, टाइम अप गाइस. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा. आपको पता है कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन पीरियोडिक टेबल. मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट बताना है आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए. Okay guys, so the correct answer should be your option number D, क्योंकि आपको पता है हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम है पीरियोडिक टेबल में. टंगस्टन का मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट है मेटल्स में, जबकि Hg मर्कुरी का मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट है मेटल्स में. सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी फॉर द फॉलोइंग. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए. Okay, time up guys. So the correct option is this. HF से मूव करते हुए HI पे जैसे ही आप आएंगे बॉन्ड एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी. आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट ऑल दी क्वेश्चंस. अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा. थैंक यू वेरी मच गाइस. इन केस अगर आप न्यू हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल गुर मंत्र शिक्षा के ग्रंथ को. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर एग्जाम, रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन, you can mail us on tanejanehaofficial@gmail.com. Thank you very much.